नमस्कार, कैसे हैं आप? भाजपा के नेता, खास करके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में जाकर के राम मंदिर की बात की है। और लगातार अब ये सवाल किया जा रहा है कि पिछले कुछ दिनों से स्कल टोपी पहनने वाले लोग राम नाम भज रहे हैं। मैं अभी 4 दिन पहले अयोध्या में था, तो अयोध्या में हमने अरविंद केजरीवाल उसी समय पहुंच गए और केजरीवाल को हमने जय श्री राम के नारे लगाते देखे। मैं चौंक गया। ये केजरीवाल जय श्री राम के नारे का विरोध करते थे। ये कहते थे सीताराम बोलिए, जय श्री राम एक तरह से विध्वंसक नारा है। अब ये राम नाम जपने वाले लोग नए सिरे से अब बीजेपी पर, खास करके योगी और अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं कि पूरी राजनीति को सांप्रदायिक हिंदूवादी करने जा रहे हैं। हम इस पर समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इन्हें चिढ़ है कि रामायण को लेकर के, रामचरितमानस को लेकर के और हिंदुज्म को लेकर के जब चर्चा हो रही है राम मंदिर पर, तो कांग्रेस और सपाई क्यों बौखलाए हुए हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार श्री सतीश चंद्र मिश्र जी होंगे, तो हम सीधे उनसे जुड़ते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार मनीष जी। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? बड़ा बढ़िया बढ़िया बढ़िया। सर, पेट में मरोड़ हो रहा है देश में पॉलिटिकल पार्टियों का, जब अमित शाह उत्तर प्रदेश में अभी गए हैं और राम मंदिर का मुद्दा उठाया है और लोगों को याद दिलाया है कि मुगल काल से लेकर योगी काल तक लोग तड़प रहे थे राम मंदिर के लिए। वो राम मंदिर का सपना पूरा हुआ है, ये अमित शाह वहां कहने गए। अमित शाह ने योगी और मोदी को राम और कृष्ण से तुलना कर दी और ये सवाल करने लगे कि ये लोग जो अब, योगी लगातार कह रहे हैं कि जो लोग राम को का विरोध कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट तक जाकर के, वो लोग दौरे दौरे अयोध्या जा रहे हैं। अभी 4 दिन पहले आप जानते हैं कि मैं अयोध्या में था, तो इत्तेफाक बस मैंने देखा कि जब मैं सरयू तट पे था, शाम में आरती देखने गया, तो केजरीवाल वहां मुझे नजर आ गए और वो जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे। मुझे याद है किसी केजरी ने कहा था कि जय श्री राम एक तरह से विध्वंसक नारा है, उत्तेजक नारा है, जय श्री राम नहीं सिया राम कहिए। ये जय श्री राम कहने लगे और इन सबके पेट में मरोड़ हो रहा है कि हिंदुत्व की बात क्यों हो रही है यूपी चुनाव में, राम मंदिर की बात क्यों हो रही है इसमें। इसे किस रूप में देखा जाए सर? मनीष जी, आपने बिल्कुल सही कहा। आवाज मेरी सही आ रही है? आ रही, बिल्कुल आ रही, आ रही है। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। ये उत्तर प्रदेश का चुनाव 3-4 महीने बाद होने जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश के चुनाव की बीमारी नहीं है। ये जब देश में कोई चुनाव होता है, किसी प्रदेश में चुनाव होता है, तो ये विपक्षी दल और ये पूरा मीडिया ये एक राग अलापने लगता है कि भाजपा विकास के मुद्दे से भटकाने के लिए लोगों को हिंदू मुस्लिम करने लगती है। हिंदू मुस्लिम की चर्चा क्यों होती है? अच्छा, विपक्षी तो कहते हैं, तो एक मीडिया जो खासकर जो न्यूज चैनल है, ये भी ज्ञान देने लगते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे चर्चा क्यों हो रही है। मेरा सवाल, राम मंदिर भी उसी में समाहित है मनीष जी। राम मंदिर पे तो इनका क्या चरित्र रहा है, पूरी देश ने देखा है, पूरे 20 साल देखा है। वहीं से शुरू करता हूँ। इनको हिंदू मुस्लिम चर्चा पे डर क्यों लगता है? हिंदू मुस्लिम का मुद्दा इतना इनको बेकार क्यों लगता है, इतना भयानक इनको क्यों लगता है? मनीष जी, ये देश जब आजाद हुआ तो इसका 2 टुकड़े हो गए आजाद होते ही। किस मुद्दे पे हुए थे? हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे हुए थे। उस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? मनीष जी, इस देश ने देखा कि आज से 30 साल पहले 1990 कश्मीर से 5 लाख हिंदू भगा दिए गए, उनका घर दुकान मकान लूट लिया गया, उनकी औरतों के साथ सड़कों पर बलात्कार हुए, हत्याएं हुई, कितने लोग मारे गए, कितने बलात्कार हुए, कोई हिसाब किताब नहीं, कोई पकड़ा नहीं गया। किस मुद्दे पे हुआ था ये काम? ये मुद्दा सिर्फ हिंदू मुस्लिम पे हुआ है। पाकिस्तान से हमारा झगड़ा किस बात पे है, जिसके लिए आज कम से कम इतने हजार सैनिक शहीद हो चुके? किस बात पर झगड़ा है? हिंदू मुस्लिम पर है। जो मुद्दा इतना संवेदनशील है, उस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? ये चुनाव में क्या तमाशा होने के लिए, सर्कस बनाने के लिए होता है? ये चुनाव सरकार बनाने के लिए होता है। वो सरकार अगले 5 साल कैसा आचरण करेगी इस देश के साथ, इस प्रदेश के साथ, उस प्रदेश में रहने वाले लोगों के साथ कैसा उसका व्यवहार होगा, ये तय करता है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा। और ये हिंदू मुस्लिम का चर्चा
उत्तर प्रदेश के चुनाव में क्यों होना चाहिए ये मैं बताता हूं आपको। आपके दर्शक इसको जरा ध्यान से सुने। सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं समाजवादी पार्टी, और उनके ढोल में, उनके साथ ढोल की तरफ बज रही है हमारी मीडिया। ये सब हिंदू मुस्लिम पे, अब हिंदू भाजपा ने, कल अमित शाह ने कहा या मुख्यमंत्री योगी ने कहा, इन्होंने हुड़दंग शुरू किया कि भाजपा तो हिंदू मुस्लिम पे चुनाव कराना चाहती है। हिंदू मुस्लिम पे चुनाव होना चाहिए उत्तर प्रदेश का। ये वो एक कायर लोग हैं, वो कुटिल लोग हैं जो कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम पे चुनाव नहीं होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? मनीष जी, मैं पहले तो इनके ताजा शुरू करता हूँ। जब अखिलेश यादव आज से 5 साल पहले मुख्यमंत्री थे, जून 2013, याद करिए तारीख, जून जी जी 2013 को अखिलेश यादव की सरकार ने एक आदेश पारित किया कि उत्तर प्रदेश की जेलों में बंद 16 दुर्दांत आतंकवादी, इनको बिना शर्त, इनसे सारे केस वापस लिए जाए और इनको जेल से छोड़ दिया जाए। वो तो हाई कोर्ट की फटकार लगी, इनको डपटा गया, तो वो आदेश वापस हुआ। लेकिन इन्होंने तो 16 आतंकवादियों को छोड़ने का आदेश दे दिया था। और वो कौन आतंकवादी थे? उनमें से मनीष जी एक आतंकवादी है तारिक कासमी, उसको 3 अलग अलग मामलों में 3 आजीवन कारावास की सजाई हुई। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में अनूठा है ये उदाहरण। उस आदमी को इन्होंने छोड़ दिया था। सीआरपीएफ कैंप पे हमले में जो आतंकवादी पकड़े गए थे, उनमें 3 को फांसी की सजा दी है न्यायालय ने बाद में। उनको इन्होंने कहा था बिना शर्त इनको छोड़ दिया जाओ। कारण क्या बताया था? शर्म आनी चाहिए इनको। इन्होंने कहा था कि 2012 के चुनाव में हमने वादा किया था कि हम जेलों में बंद निर्दोष मुसलमान नौजवानों को छोड़ देंगे। तो ये हिंदू हम्म मुसलमान नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? अखिलेश यादव पहले अपने गिरेबान में झांके। ये 19 आतंकवादी, 16 आतंकवादी इस बात पे छोड़ दिए थे क्योंकि हमने मुसलमानों से वादा किया था कि हम मुसलमान मुस्लिम नौजवानों को जेल में बंद रहे उनको छोड़ देंगे। तो ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था तो ये कौन सा सेकुलरिज्म हो रहा था? और आपको गिनाता हूं, मैंने कुछ नोट करके रखे हैं। मार्च 2013, अखिलेश यादव ने हमारी बेटी उसका कल एक योजना लागू, उसमें ये कहा कि याद है। 10वीं पास करने वाली हर मुस्लिम बेटी को, सबको नहीं, किसी और हिंदू सिख ईसाई दलित किसी के नहीं, मुस्लिम बेटी को जो 10वीं पास करके आगे एडमिशन लेगी उसको 30,000 रुपए दिए जाएंगे। बाकी क्यों नहीं? ये कौन सा, ये हिंदू, तो ये हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था? इसका कोई जवाब है इनके पास? दूसरे, इन्होंने पिछले चुनाव में बड़ा हल्ला मचाया था मनीष जी, इसी सरकार ने अखिलेश यादव की कब्रिस्तानों के लिए 200 करोड़ और शमशानों के लिए 2 करोड़, इस पर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? या तो अखिलेश यादव को अगर ये बड़ा लगता कि उन्होंने सही किया था तो इस पर आगे जवाब दे उत्तर प्रदेश की जनता को कि हमने ये काम बिल्कुल सही किया तो इसका कारण ये था। वो नहीं करते ये, उसमें इनको डर लगता है। तो ये हिंदू मुसलमान किसी सैद्धांतिक या वैचारिक उस पर नहीं करते, इनको डर लगता है मनीष जी, क्योंकि जब ये हिंदू मुसलमान पर चर्चा होगी तो ये पकड़े जाएंगे। इनको इनको जवाब देते नहीं बनेगा, जनता इनका गिरबान पकड़ेगी। और आपको बताता हूँ मनीष जी, इसी लखनऊ में एक मदरसा है नदुआ, वो नदुए के जो डायरेक्टर और फलाने दिमाग के जो उनके पदाधिकारी होते हैं वो इजराइल पे बोलते हैं। वो, अगर आपको ध्यान हो, वहां का मौलाना सलमान नदवी है, उसने जब ISIS बगदादी खिलाफ होता उसने बगदादी के समर्थन में बाकायदा चिट्ठी लिखी थी जो मीडिया में आई, और ये लोग उसके साथ खड़े होते हैं। जिस उत्तर प्रदेश में माहौल है कि यहाँ एक मदरसे का बड़ा पदाधिकारी वो ISIS का समर्थन करता है, फिलिस्तीन में इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन का समर्थन करता है, तालिबान का समर्थन, अभी आप लोगों ने बिल्कुल ताजा मामला है। तो जिस जिस उत्तर प्रदेश में ये गतिविधियां चल रही, वहां चुनाव में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा क्यों नहीं होना चाहिए? इनको ये बताना चाहिए कि बिल्कुल ये सब बिल्कुल सही बात है। ये बातें इनकी है क्या? और आपको याद दिलाते हैं, हाँ, एक यहाँ उत्तर प्रदेश में योजना चलती दलित इंदिरा आवास, अब तो नहीं चलती, अब तो खैर प्रधानमंत्री आवास आ गए। इंदिरा हाँ आवास हाँ चलती हाँ। थी जब वहां पे मुख्यमंत्री थे मनीष जी। उसमें दलितों का कोटा काट के उसमें मुस्लिमों का कोटा 15% होता है उस समय तक, अब तो खत्म ही है। 15% का कोटा था, इन्होंने दलितों का कोटा काट के मुस्लिम खाते में डाल दिया। और आपको ताजुब होगा, बड़ी रिपोर्ट बड़ी चर्चित हुई थी, बरेली मंडल के 3 जिलों में 15% का कोटा था, दलितों का कोटा काट के, दलितों का कोटा उसमें 62% था, उस कोटे को काट के
आपकी आवाज थोड़ी फ्रीज हो रही है, मुझे लग रहा है कि नहीं हो आप। रहा था। हेलो। जी जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ, कि जब आपकी सरकार बनती है तब आप खुल के हिंदू मुस्लिम करते हो, 5 साल हिंदू मुस्लिम करते हो, इतने खतरनाक तरीके से करते हो तो आतंकवादी छोड़ देते हो और छाती ठोक के ये कहते हो कि हमने मुसलमानों से वादा किया था। तब तब नहीं लगता? ये तो मैंने इनके ताजा बताया, जब ये 5 साल अभी पिछले थे तो वो अखिलेश यादव जब कहते हैं कि चुनाव में हिंदू मुस्लिम पे चर्चा नहीं होना चाहिए, तो बड़ा ये घिनौना लगता है वक्तव्य। इसको इनको शर्म आनी चाहिए कि जब ये इस तरह की बातें करते। 5 साल तुम यही करते रहे। उससे पहले मनीष जी, इस समाजवादी पार्टी का चरित्र क्या रहा? 1990 में मुलायम सिंह ने गोली चलवाई, और मुलायम और ये चुनाव को कितना ध्यान रखते हैं, ये चुनाव में हिंदू मुसलमान का कैसे इस्तेमाल करते हैं। 2017 के जब विधानसभा चुनाव होने जा रहे थे तो 27 अगस्त 2016 यानी चुनाव से ठीक 4-5 महीने पहले मुलायम सिंह यादव बाकायदे लखनऊ में बयान देते हैं और एक सार्वजनिक समारोह में बयान देते हैं कि हमने अयोध्या में गोली इसलिए चलाई थी कि अगर हम न चलवाते तो मुसलमानों का विश्वास हट जाता। हट जाता। ये हट जाता। और उस पर उन्होंने आगे भी कहा कि अगर 16 नहीं, सरकारी आंकड़ा 16 का बताते हैं कि अगर 16 नहीं और ज्यादा लोग मरते तो भी मैं चलवाता, क्योंकि मुसलमानों का विश्वास मुझे रखना था। जितना क्यों? था, बिल्कुल बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में आज जनसंख्या जो है मुसलमानों की 16-17% है। तो मतलब 16% को विश्वास रखना था तुमको, इसलिए तुमने गोली चलवा दी भीड़ के ऊपर। और बाकी 84% का विश्वास क्या गया, कहा गया? बाकी 84% के विश्वास की कदर क्यों नहीं? तो ये उत्तर प्रदेश विधानसभा 2017 के चुनाव से ठीक पहले मुलायम सिंह का बयान आया था। ये हिंदू मुस्लिम नहीं हो रहा था चुनाव में, तो क्या हो रहा था? मैं तो कहता हूँ खूब चर्चा होनी चाहिए, जम के होना चाहिए, पहला मुद्दा होना चाहिए कि आपकी हिंदू बिल, मुस्लिम मुद्दे पर बिल्कुल सर, मुझे आप एकदम से, मुझे लगता है कि साहब आपने इस इशू के लिए आप ही की तरफ से एक सुझाव आया था कि इस विषय पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा इसलिए होनी चाहिए कि मेन स्ट्रीम मीडिया भी गुमराह कर रहा है और आम आदमी भी कन्विंस होने लगेंगे कि हाँ सही में ये मोदी, ये शाह, ये योगी, ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। इसीलिए मीडिया की जिम्मेदारी है कि ये बताया जाए कि कैसे अब तक क्या हो रहा है। सर मैं अभी अयोध्या से लौट करके आया, मैं पहली बार अयोध्या गया, मेरा जीवन में पहली बार अयोध्या जाना हुआ। हमें गाइड ने उन जगहों को दिखाया जहां पर जो मिला, आप मुलायम सिंह यादव की जो चर्चा कर रहे हैं, जहां पर गोलियां चलवाई गई थी, और गाइड ने बताया किस तरह से यहाँ खून जो है बह रहे थे एकदम से, जैसे लग रहा था कि नदी से खून निकल रहा हो, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहां हमने लेटे हुए हनुमान जी देखे, हमें बताया गया कि कैसे जब बाबरी विध्वंस हुआ, जब ये उस समय ये निकला वहां से और इसे वो लोग तोड़ देना चाहते थे। यदि ये चीजें नहीं होती तो जिस तरह से मुलायम कर रहे थे, जिस तरह से उन्होंने नरसंहार करवाया वहां से, ये परंपरा चल रही होती। एक और चीज है कि इन्हें डर इस बात को लेकर के हो रहा है कि राम मंदिर का जिक्र क्यों हो रहा है। ये अब ये कह रहे हैं कि राम मंदिर पर फैसला तो अदालत का आया है, इसे बीजेपी क्यों भुनाना चाह रही है। ये वो लोग कह रहे हैं जो पूछते थे कि मंदिर बनाओगे लेकिन तारीख नहीं बताओगे, अब तारीख भी बता दिया, शिलान्यास भी जाकर के पीएम जो है भूमि पूजन भी कर करके चले आए। तो जब अब अमित शाह आप मंदिर की बात करते हैं उससे बेचैनी होती है। और एक बात सर डिस्कशन आपसे जरूर चाहूंगा दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरी को लेकर के। इस केजरी ने जो इतने नाटक किए, मैंने आंखों से देखा, कैमरे की आंखों से नहीं अपनी आंखों से, कि कैसे वो जय श्री राम का नारा ले रहे थे। तो ये खुद उस ट्रैक पे जा रहे हैं, त्रिपुंड लगा रहे हैं राहुल गांधी, वो अखिलेश यादव त्रिपुंड लगा रहा है, मुल्ला मुलायम का बेटा, वो प्रियंका वाड्रा त्रिपुंड लगा रही है, वो जनेऊधारी राहुल त्रिपुंड लगा रहा है। जिस राहुल गांधी के हम सब जब अपने यहाँ बच्चों का जनेऊ करते हैं, अभी मैंने अपने बेटे का जनेऊ किया, तो आप सबने जाना सर कि ये जनेऊ हुआ, आप सोशल मीडिया में सब जान जाए। प्रधानमंत्री का बेटा है, उसका कब जनेऊ हुआ, वो कब का ब्राह्मण है, ये नहीं जान पाया। ये बहुत सारे इशू हैं, आज ही हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं समीर वानखड़े को लेकर के कि मुस्लिम है और ये है राहुल गांधी, फिर कैसे क्या हिंदू कैसे है, ये तमाम डिस्कशन है। मैं चाहूंगा कि अंश रूप से आप इस पे एक विश्लेषण जरूर करें कि देश को कैसे इस मुद्दे पर गुमराह किया जा रहा है। नहीं, ये तो अच्छा सहयोग था कि आप तो अयोध्या भी थे जिस दिन वो जय श्री राम कर रहा था केजरीवाल। अन्यथा हम लोग तो बिल्कुल, इसको सुन मैं हम लोग मैं सुनते ऊपर से देख रहा था, कहते हैं ना कि पुल से ऊपर देख रहा था और नीचे सरयू में वो जय श्री राम का नारा लगा रहा था। वैसे सही बताऊं मनीष जी, कि हालांकि इसकी मक्कारी का तो मैं कायल कि वो हिंदुस्तान की राजनीति में केजरीवाल सरीखा मक्कार जालसाज आया ही नहीं झूठा कभी। कोई भी कोई नेता नहीं, किसी भी दल का कोई नहीं। वो गजब का मक्कार है। लेकिन उस दिन मैं चौंका जब मैंने तो टीवी पे देखा कि जब देखा कि ये जो है जय श्री राम का नारा लगा रहा है।
तो मैं मुझको विश्वास नहीं हुआ सहसा कि ऐसा तो नहीं किसी ने मीम बना दिया कि ये तो हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन नहीं, वो बार जब रिपीट हुआ तो पता चला कि नहीं साहब, वो केजरीवाल ही था। तो ये अब इसके लिए क्या कहा जाए? मतलब इस आदमी ने कितना जहर उगला है इस मंदिर के लिए, मंदिर के दौरान का। यहाँ तक कि जब ये अपना आंदोलन फांदोलन चलाता था, कुछ जो मंदिर की बात करते थे, आपको लोगों को भूल गए बोलकर मुझको याद है मनीष जी। और वो वीडियो यूट्यूब में पड़ा होगा। जब ये अन्ना हजारे के साथ बैठा था, सबसे पहला इसने जो धरना दिया था, मेरे ख्याल से 5 अप्रैल की तारीख थी, 4 या 5 अप्रैल 2011। सबसे पहला धरना इस नौटंकी पार्टी का 5 अप्रैल 2011 को था। और उस धरने में समर्थन देने के लिए साध्वी रितंबरा पहुंची, अगर ध्यान करिए तो। बिल्कुल और बिल्कुल। इसने इसने हाथ पकड़ के उनको वहां से खदेड़ दिया था, बाहर निकाल दिया था। साध्वी रितंबरा का क्या अपराध हाँ, था? बिल्कुल साध्वी बिल्कुल रितंबरा का बिल्कुल। क्या अपराध था? साध्वी रितंबरा केवल मंदिर आंदोलन से जुड़ी रही, हो तो कभी राजनीति भी नहीं करती, कभी चुनाव नहीं लड़ती, कभी भाजपा के लिए वोट मांगने भी नहीं जाती। मगर साध्वी रितंबरा, क्योंकि जो राम मंदिर आज अयोध्या में बन रहा, उसकी वो मतलब समझिए सबसे महत्वपूर्ण नायिकाओं में से एक थी। 2 ही महिलाएं थी, साध्वी रितंबरा और उमा भारती। तो इसने किस लिए उनको खदेड़ा था? जंतर मंतर से जवाब देगा ये केजरीवाल? सिर्फ इसलिए खदेड़ा था क्योंकि वो राम मंदिर की बात करती। वो तब भी करती थी, हमेशा करती रही, आज भी करती है। और साध्वी रितंबरा से इसको इतनी एलर्जी हो गई थी क्योंकि वो राम मंदिर से जुड़ी हुई थी। और आज ये अयोध्या में जाकर जय श्री राम का नारा लगा रहा है। मनीष जी, ये पूरी जमात जिसका आपने नाम लिया, इनको मैं जब देखता हूँ तो मुझे रामायण के पात्र याद आते हैं। ये रामायण के ही पात्र हैं, ये कहीं बाहरी नहीं है, ये राजनीति के पात्र ना, नहीं है। उस पात्र का नाम भी बता दीजिए सर। रामायण में काल 2 नेमी की पात्रों बात का कर रहे हैं नाम, आप? एक कालनेमी, दूसरा मारीच। मारीच। ये जो है, ये कालनेमी और मारीच के अवतार हैं। जो जो है, जो आके सीता जी और हनुमान जी को जिन्होंने ठगने की कोशिश की थी, ये वही है। ये वैसे ही अब इस समय हिंदुओं को ठगने के लिए आए हैं, क्योंकि इनका 20 एक आध थोड़ी है। हम लोग तो कई कार्यक्रम हो जाएंगे इस पे। 20 साल इन्होंने सिर्फ यही काम किया, गाली देने का, हिंदुओं को गाली देने का, राम मंदिर को कोसने का, बाबरी मस्जिद के लिए आंसू बहाने का। ये ये जितने विपक्षी हैं, ये कोई बताएगा? ये आज आज जब राम मंदिर की हम बात करते हैं या भाजपा का कोई नेता बात करता है, तो ये हम लोगों को ज्ञान देने लगते हैं कि साहब ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये तो इस वजह से, ये तो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। ये 20 साल 30 साल जो सन 1992, ये बताएं कौन सा ऐसा चुनाव था, कौन सी इनकी ऐसी मीटिंग थी जिसमें बाबरी मस्जिद के लिए छाती पीट के नहीं रोते थे? क्या करते थे वो? उस समय हिंदू मुसलमान नहीं करते थे तो क्या करते थे? इनका एजेंडा क्या होता था, किसके लिए करते थे? और ये आज की हम लोग का कार्यक्रम जो मुस्लिम दर्शक भी देख रहे हो, उनकी भी आंखें खोलने वाला है। ये रंगे सियार, मैंने कहा ना, एक काल नेमी मारीच के अवतार है। उनको समझ में आ जाना चाहिए कि 20 साल 25 साल ये लोग बाबरी मस्जिद के लिए अपने छाती कूट रहे थे। उसमें सपा बसपा कांग्रेस केजरीवाल सब शामिल है। और जब इन्होंने देखा कि इस समय हिंदू संगठित हो रहा है, वो मंदिर के विरुद्ध सुनना नहीं चाहता है, तो इन्होंने अपनी वो गोल टोपी उतार के फेंकी। पता नहीं कहाँ फेंकी, पिछले कई साल से नजर नहीं आ रही। ना केजरीवाल नहीं लगा आ रहा रही। है, ना लगा रहे हैं, न राहुल गांधी लगा रहा है, कोई नहीं लगा रहा है। और ये लगा रोड के राम नामी पहन के जनेऊ लगा के तिलक जय श्री राम का नारा लगा रहे हैं। तो मुसलमानों को भी बुद्धि आ जानी चाहिए। ये बेवकूफ बना रहे थे इनको 20 साल से, जो बाबरी मस्जिद उनके सामने छाती कूटा करते थे। तो उनकी समझ में आ गया कि मुसलमानों वोटों से हमको चुनाव उनाव जीतने का कोई अवसर नहीं मिलेगा। तो उन्होंने, उनको देर नहीं लगी, उन्होंने एक झटके में उतार के फेंक दी। आप देख लीजिए, अखिलेश यादव की यात्राएं चल रही है, केजरीवाल उत्तर प्रदेश में आया, कांग्रेस प्रियंका गांधी लगातार यहाँ घूम रही। लेकिन आपने एक भी खबर देखी मनीष जी, ये किसी दरगाह में गए हो, किसी नहीं गए। मजार में गए हो? नहीं गए। नहीं गए। अब नहीं याद गए। दिलाता हूँ, अब आपको कोई याद इफ्तार दिलाता हूँ। पार्टी अब की बार भी नहीं हुई, पिछले कई सालों से नहीं हो रही है कोई इफ्तार पार्टी। नहीं जा रहे। राष्ट्रपति भवन में पिछले 7 साल से कोई इफ्तार पार्टी नहीं हुई। और ये जिस जिस शहर में जा रहे हैं वहां का कोई मंदिर नहीं छोड़ रहा है, मंदिर में मत्था टेकना भूल नहीं रहा, जय श्री राम का नारा लगा रहा नहीं भूल रहा है। अब आपको याद दिलाता हूँ मनीष जी, यहाँ पे जिस मैंने मदरसे की चर्चा की, हिंदुस्तान के बहुत जो टॉप 5 मदरसे, उनमें से आप कह सकते हो नदुआ, वहां पे मौलाना हुआ करता था अली मियाँ, वो उसका रेक्टर था। जैसे अपने यहाँ समझिए वीसी होते हैं, इनके यहाँ रेक्टर कहते हैं उसको। वो रायबरेली का रहने वाला था। तो गांधी परिवार का कोई भी आदमी लखनऊ आए, उसकी यात्रा बिना अली मियाँ से मुलाकात के खत्म नहीं होती। नहीं वो होती एक थी, हाँ। मतलब वो एक कंपलसरी आइटम था। अगर अली मियाँ मदरसे नदुए में, तो वहां जाके मिलते थे।
वो अली मियाँ का अली रायबरेली के अपने घर में है, तो वहां जाके मिलते थे। जब अली मियाँ मर गए तो ये गांधी परिवार का एक नियमित कार्यक्रम था कि अगर रायबरेली जाना तो अली मियाँ की कब्र पर जरूर जाते थे अपनी श्रद्धांजलि देने। उसके बिना यात्रा पूरी नहीं होती थी इस परिवार की। पिछले 5-6 साल से तो मैंने कोई खबर नहीं पड़ी अखबार में या कहीं यूट्यूब चैनल पे देखी कि अली मियाँ की कब्र पे कोई गया हो। वही रायबरेली में ही है, बहुत दूर नहीं है, जहाँ ये लोग रुकते हैं वहां से 4-5 किलोमीटर पे है। अब नाम नहीं लेता कोई इसका, क्यों? तो ये हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? और कांग्रेस का तो चरित्र अभी आपको बताऊंगा। ये जो राम मंदिर और हिंदू दत्तात्रेय हिंदू ब्राह्मण जनेऊधारी, इनका अभी बिल्कुल ताजा उदाहरण है, 3-4 दिन का। आपके दर्शकों में कई लोगों ने देखा होगा, त्रिपुरा में बवाल हो रहा है। उस पर राहुल गांधी ने कितना जहरीला ट्वीट किया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसने हिंदुओं को ये दंगा क्या ये रंगे सियार वाली जो कहानी है, ये रंगे सियार वाली कहानी त्रिपुरा पर राहुल के इस ट्वीट से नहीं साबित होता? कि ऐसा लगता है जैसे अपनी पीड़ा जब जगी अपने चूंकि दादाजी तो उसके खान ही थे, फिरोज खान थे, तो क्या त्रिपुरा में जो कुछ भी हुआ, बांग्लादेश के मुसलमान थे, उस पे पीड़ा जगी, बंगाल में पीड़ा नहीं हुई से, इसे पीड़ा पंजाब में नहीं हुई, इसे पीड़ा टिकरी बॉर्डर पे नहीं हुई, लेकिन इसे पीड़ा त्रिपुरा में हुई। और खुद करके कहा कि हमारी जो है संवेदना उन मुसलमान भाइयों से है। क्या रंगा सियार का तो यही कहानी है ना सर, कि सियार जब रंगा हुआ था, जंगल का राजा, सबने उसे मान लिया। जब हुआ तो उसे लगा अपनी जाति के लोग कूद रहे हैं अपने, तो वो भी हुआ करने लगा। तो ये हुआ जो त्रिपुरा में जिस चीज के लिए राहुल गांधी ने किया, वो रंगे सियार की ही कहानी लगती है। ये खुद को कहता है जनेऊधारी, लेकिन हमने कभी जाना ही नहीं कि इसके राजीव गांधी ने अपने बेटे का जनेऊ कब किया। जब वो प्रधानमंत्री का बेटा था तो उसका जनेऊ संस्कार यदि हुआ होता तो पूरा देश जानता कम से कम इस चीज को। तो ये इसको कैसे लिया जाए कि ये हिंदू मुस्लिम का जो कार्ड ये खेलते हैं, कैसे खेलते हैं इसको, और क्यों ये विमर्श होना चाहिए इस देश में कि कैसे खेला गया इसको? मैंने कहा कि हिंदू मुस्लिम पे चर्चा हर चुनाव में होनी चाहिए, पहले नंबर पे होनी चाहिए। और इन लोगों से इनका क्या मत है, इनकी क्या नीति है इस विषय पे, इनसे पूछा जाना चाहिए, खोद खोद के पूछा जाना चाहिए। क्योंकि ये लोगों के आंखों में धूल झोंकते हैं। ये चुनाव में कहते हैं बात मत करो, और चुनाव के बाद ये 5 साल वही काम करते हैं। मनीष जी आपको उदाहरण एक और देता है, मतलब इनके कर्म तो मैं इनको उदाहरण से गिनाता हूँ। गोधरा कांड, गोधरा में आग लगाई गई, बिल्कुल राम भक्त जिंदा जल गए, बच्चे बूढ़े महिलाएं सब थी। इन्होंने क्या कहा, ये आग उन्होंने खुद लगा ली, खुद लगाई है। लालू प्रसाद यादव उस समय सर रेल मंत्री थे और उन्होंने एक आयोग बनाया, उस आयोग ने साबित कर दिया। मैं वही बता रहा हूँ, जस्टिस मुखर्जी आयोग इन्होंने बनाया। मुखर्जी आयोग, उसने कहा कि ये तो स्टोव से खाना बना रहे थे, उससे आग लगी, ये लोग जल के मर गए। उसने तो जो किया वो तो लालू का, जैसा लालू वैसे उसका एजेंट था वो। लेकिन जैसे ही उसकी रिपोर्ट आई, मुझको अच्छे से याद है, कांग्रेस का प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और ये वाम मोर्चे का प्रवक्ता डी राजा, ये दोनों मीडिया के सामने प्रकट हुए। इन्होंने कहा अब तो दूध का दूध पानी पानी हो गया। हम लोग तो पहले दिन से यही बात कर रहे थे जो जस्टिस मुखर्जी ने कह दी। इनके मुंह पे जूता पड़ा, इन लोगों के सारे लोगों को। जब अदालत से उसमें 10 लोगों को फांसी हुई, 34 लोगों को आजीवन कारावास हुआ है। इनसे पूछे कि अगर स्टोव से आग लगा के वो राम भक्त खुद मर गए थे तो ये फांसी और आजीवन कारावास क्यों दी गई? ये 34 लोग क्यों, उसमें कई फरार हैं, उसमें कांग्रेस के नेता है कुछ, गोधरा के स्थानीय। तो ये आज ये इसीलिए डरते हैं, ये कहते हैं ना हिंदू मुस्लिम की चर्चा ना करो, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की चर्चा होगी तो इनके काले कारनामे खुल के सामने आ जाएंगे। इसलिए कहते हैं मंदिर की बात मत करो, हिंदू मुस्लिम की बात मत करो, और बातें करो। क्यों करें? ये तुम्हारे इसमें हिसाब, इसमें कांग्रेस सफाई देगी कि तुमने 59 आदमियों की हत्या को तुमने कह दिया कि वो दुर्घटना थी, उन्होंने अपने आप आग लगा ली थी। और मनीष जी बताता हूँ, एक आतंकवादी जिसके लिए अमेरिका की FBI, आज भी FBI जो है वो संघ नहीं चलाता, अमेरिका की फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, उसके रिकॉर्ड में आज भी वो आतंकवादी के रूप में दर्ज है। और दौर छोड़िए, पाकिस्तान का जो लश्कर तैयबा, उसने उसको अपनी शहीद आतंकवादी घोषित किया। डेविड हेडली जो इस समय अमेरिका में जेल काट रहा है, उसने बाकायदे अमेरिकन एजेंसी को अपना बयान दिए सबूतों के साथ कि इशरत जहां लश्कर तैयबा की आतंकवादी थी। उसके एनकाउंटर में कैसा नाटक किया था इन लोगों ने। इस सब ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस और कम्युनिस्ट सब ने कि वो बेचारी इनोसेंट थी और 19 साल की मासूम बच्ची थी और उसको हमें मोदी ने मार डाला, फलाना।
ये इशरत जहां पे अल्लाह मचाते हैं, लेकिन एक कर्नल पुरोहित जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था, अपनी ड्यूटी कर रहा था, सिर्फ हिंदू टेरर का एक भूत खड़ा करने के लिए इन्होंने उसको 8 साल जेल में रखा है। और कर्नल पुरोहित के कभी इंटरव्यू देखिए कि उन्होंने उसको कितनी अमानवीय यातनाएं दी हैं कि केवल उससे झूठ बुलवा लिया जाए। जिस महिला को FBI, लश्कर तोयबा, डेविड हेडली, मतलब वो खुद ओन कर रहे हैं जहां ये आतंकवादी थी, नरेंद्र मोदी की हत्या करने के लिए मानव बम के रूप में भेजी गई थी, उसके लिए ये आंसू बहा रहे थे। और कर्नल पुरोहित जो मिलिट्री इंटेलिजेंस का कर्नल रैंक का अफसर, उसको इन्होंने 8 साल जेल में बंद रखा कि ये हिंदू आतंकवाद का चेहरा है। और ये जब ये कुकर में ये करते रहे 7-8 साल, तब ये हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे थे। ये क्या था, इशरत जहां और कर्नल पुरोहित के साथ ये भेदभाव वाला मामला क्यों था? ये हिंदू मुसलमान नहीं था तो क्या था? और आपको बताता हूँ, एक और आतंकवादी सोहराबुद्दीन। मनीष जी, वो वीडियो पड़ा है यूट्यूब में, आपके दर्शक ढूंढ लेंगे, अभी भी पड़ा है वो वीडियो। जब वो एनकाउंटर में मारा गया, जब उसकी लाश आई उज्जैन, वो मध्य प्रदेश का रहने वाला था, तो जब उसकी लाश को दफनाने के लिए ले जा रहा है तो बाकायदा राइफलों से हवाई फायर हो रहा है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। उसको ये लोग कहते थे निर्दोष है, लेकिन एक स्वामी असीमानंद, जिसको इन्होंने 8 साल उस वृद्ध पे, 65-70 साल के बूढ़े पे इन्होंने राक्षसी अत्याचार किए, ये हिंदू आतंकवादी है, ये हिंदू आतंकवाद का चेहरा है। तो ये हमेशा तो ये करते रहे, हिंदू मुस्लिम। और बिल्कुल जब सर, चुनाव, क्योंकि चुनाव ये ऐसा मुद्दा है जिसमें इनका चेहरा बड़ा काला है, ये नंगे हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो इनको डर बिल्कुल सर, लगता है। चूंकि सोहराबुद्दीन और इशरत जहान एनकाउंटर को तो मैंने सुप्रीम कोर्ट के में रिपोर्टर के रूप में कवर किया है। मनी लॉन्ड्रिंग के एक चैनल पे कोई ऐसा दिन नहीं होता था कि सोहराबुद्दीन के फेवर में स्टोरी नहीं होती थी। वो सोहराबुद्दीन जिसे 5 राज्यों की पुलिस वांटेड मानती थी, वो सोहराबुद्दीन जो एक्सटॉर्शन का मास्टर माना जाता था, ना जाने कितनी हत्या का आरोप था उसके ऊपर, उसे विक्टिम ऐसा पेश किया गया था, सोहराबुद्दीन से पहले भूतो न भविष्यति, कभी कोई एनकाउंटर ही नहीं हुआ। आपने एक अच्छी बात यह कि सोहराबुद्दीन में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए गए। अभी वो हाल वीडियो में पड़ा। हमने और अरे आपने आप बचपन में देखा है सर कि कैसे पाकिस्तान के जब मैच होते थे, मुझे याद है 1987 1992 का शायद वर्ल्ड कप चल रहा था, ऐसा कुछ था। हमारे क्लास के जो है लड़के फाड़ रहे थे, तकिया फाड़ रहे थे। अब कहानी बनी कि भाई पाकिस्तान के जीत पर ये लोग तकिया फाड़ रहे हैं, वर्ल्ड कप जीत गया पाकिस्तान, इंडिया को हराया, इंडिया पीछे सेमीफाइनल हार गया। आज ये सब चीजें कहानी है, इसके फैक्ट नहीं है। लेकिन आज जिस एक महिला का सामने आया, उसका वीडियो पाकिस्तान के जीत पर लेकर के, हिंदुस्तान से जीत, भारत की जीत पर की हार पर जिस ढंग से जश्न था, कश्मीर में जो चीजें सामने आई, उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने आई, उसके बाद जब योगी पकड़ पकड़ के सबको जेल भेज रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि इनको लग रहा है कि इन सब घटनाओं से हिंदू मुस्लिम और ज्यादा होगा, मतलब लोगों को गुस्सा आएगा, इसीलिए ये सब चीज डरे हुए हैं? ये चेहरा चरित्र सामने आ रहा है। और अब तक ये सरकारें उसी ढंग के आतंकियों को पोषित कर रही थी, कभी इस तरह के लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। आज योगी खुल करके कह रहे हैं कि जिन जिन ने भारत पाकिस्तान के मैच में देशद्रोह के नारे लगाए, पाकिस्तान जिंदाबाद किया, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले ये सब चीजें आम थी, लोग करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसे किस रूप में देखा जाए? और इसीलिए फिर आपकी उस बात को चर्चा करूंगा कि क्यों क्यों चर्चा होनी चाहिए, क्यों चुनाव में ये मुद्दा होना चाहिए हिंदू मुस्लिम। तो हाँ, आपने अच्छी याद दिला दी मनीष, बहुत बढ़िया याद दिलाई आप। पाकिस्तान से जिस दिन इंडिया हारी, उस दिन मतलब कितनी जगहों से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पटाखे जले, आपके नेशनल कैपिटल में पटाखे फोड़े गए, जिस पटाखे पर सुप्रीम कोर्ट ने बैन किया हुआ है। ये सब हुआ। तो ये लिबरल गैंग, ये जो कहता है कि हिंदू मुसलमान पे चर्चा ना करो, इसने तर्क दिया कि ये तो स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट वाला है, कि खेल भावना, उनको पाकिस्तान ने अच्छा खेला तो उसको वो कर रहे थे। पाकिस्तान उसके 2 दिन बाद न्यूजीलैंड से भी जीता, कहाँ पटाखे फूटे, कहाँ पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद पाकिस्तान अफगानिस्तान से भी मैच जीता, उसी T20 मैच में। 4 ही दिन की घटना है। न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान से जब पाकिस्तान जीता तो सन्नाटा था, ना कहीं पटाखे फोड़े गए थे, ना कहीं जश्न मनाया गया था। इसका मतलब मनीष जी कि उस दिन पाकिस्तान की जीत का जश्न नहीं मना रहे थे वो गद्दार, वो देशद्रोही, वो हिंदुस्तान की हार का जश्न मना रहे थे। हार का जश्न मना रहे थे, महत्वपूर्ण ये है, वो पाकिस्तान की जीत का नहीं, हिंदुस्तान की हार का जश्न मना रहे थे। इसलिए इनको तो क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए हिंदू मुसलमान पे? तो इस चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में पहली चर्चा, सबसे मुख्य चर्चा ये होनी चाहिए, क्योंकि दोनों बड़ी आबादियां हैं, इनके ऊपर इन दलों की नीति क्या है। और एक चलते चलते एक मतलब इस मुद्दे पे
आपके दर्शकों को एक और दिखा दूं कि इतने कितने ये कितनी घृणित इनकी ये नीति है। मनीष जी आज भी आप सारे दर्शक देखते हो कि जब भी कभी टेलीविजन पे चर्चा आती है तो जितने इनके प्रवक्ता हैं ये एक रोना हमेशा रोना शुरू करते हैं कि वो कांधार कांड पे वो तो आपने 3 आतंकवादी छोड़ दिए, आतंकियों छोड़ दिया आपने, आतंकियों। 3 आतंकी वाजपेयी जी छोड़ की दिए। सरकार थी उस समय में। वाजपेयी की सरकार थी, वाजपेयी जी की सरकार थी। 165-66 यात्री उन्होंने बंधक बना लिए थे और वो तीन आतंकवादी छोड़े गए। मनीष जी 165 हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए वो 3 आतंकवादी छोड़े गए थे, लेकिन कोई मीडिया वाला नहीं पूछता, कोई चैनल वाला इनसे नहीं पूछता। और मैं क्या कहूँ, भाजपा के प्रवक्ता किस लोक में रहते हैं। अब इनको बताता हूँ मनीष जी की ये वो क्योंकि 165 हिंदुस्तानी छोड़े गए थे, इसलिए ये आज तक 1999 की वो घटना है और ये आज तक उसका रोना रोते हैं। जब इनको मौका मिलता है ढोल बजाने लगते हैं कि 3 आतंकवादी छोड़ दिए थे भाजपा सरकार ने। मनीष जी 91-92 की 3 घटनाएं बताता हूँ। गुलाम नबी आजाद बहुत बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, इसके सगे साले उसका नाम था तसद्दुक देव, उसको आतंकवादियों ने पकड़ लिया था। उसको छुड़वाने के लिए 4 आतंकवादी छोड़े गए। उसके बाद आज एक और बड़ा चेहरा नाम बता रहा हूँ, सब सारे आपके दर्शक परिचित होंगे, सैफुद्दीन सोज। सैफुद्दीन सोज सैफुद्दीन केंद्र में मंत्री रहा है। उसकी बेटी थी नाहिदा, उसकी बेटी थी नाहिदा सोज, उसको आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। उसको छुड़वाने के लिए फिर 4 आतंकवादी छोड़े गए थे। और बताता हूँ, एक था गुलाम रसूल कार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जम्मू कश्मीर। उसका लड़का था, उसका दामाद था मुस्तफा असलम, उसको आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। उसको छुड़वाने के लिए 4 आतंकवादी छोड़े गए थे। उस पर अल्लाह नहीं बचाते हो क्योंकि वो मुसलमान है। उस पर ये मैं बता रहा हूँ, एक आदमी की जान बचाने के लिए जो कांग्रेस के नेता और मुसलमान इनकी जान बचाने के लिए आपने 4-4 3-3 आतंकवादी छोड़े, लेकिन 165 हिंदुस्तानी क्योंकि कंधार में फंस गए थे, उनकी जान बचाने के लिए अगर 3 आतंकवादी छोड़े गए थे, तुम आज तक हल्ला मचाते हो। ये डरते हैं, ये हिंदू मुसलमान की चर्चा से इसीलिए डरते हैं क्योंकि ये बहुत बेनकाब हो जाएंगे, इनको चेहरा दिखाने लायक नहीं रहेंगे।